शांति। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 10 जुलाई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न है, भक्ति में भगवान को भोग लगाते हैं, यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों है? उत्तर है, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोगता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है, तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। तो यह बाप ने कहा ओम शांति। तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। यह रेस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरा कोई अर्थ सहित ऐसे न कह सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम आत्मा शांत स्वरूप और शांति धाम की रहने वाली है। यह हमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, महान आत्मा पापात्मा आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती।
यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुखी है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं। समझते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, और ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग अंत है, वर्षा मिलता है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर है, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरा कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम लेता हूँ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने गौमुख भी कहते हैं ना, तो बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन, इसीलिए सरस्वती को निमित्त रखा। ड्रामा प्लान अनुसार माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा, ठीक है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मनमना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलद है बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उनको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट है, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है
बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। जो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करते, इससे अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।